एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को खाना भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बातें पूरी ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चला कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद से मैं खुद ही यह बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा कि अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो उसमें तुम्हारा ही गलती है। तुम्हें यह बात अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। हमारे जीवन में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरे को बताने की गलती कर दी है। ये सुनकर उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमसे तो गलती हो गई है, कृपया करके हमें मार्गदर्शन करें। तब गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारे मित्र हो या सगे। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन सी बात है? गुरु ने बोला, इन बात को तुम जरा ध्यान से सुनो और उनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। शिष्य ने पूछा, वो कितनी बातें हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारा जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, अक्सर हम दूसरे को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरे से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता, जिससे इस बात की संभावना बन जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और अपने लोगों को बता दिए हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। इसीलिए लक्ष्य को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है वो बता के करने में नहीं। जब तुम कामयाब हो जाओ तब उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, वह तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानियां बताना उसे असल में अपने लिए एक और परेशानियां खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानियां साझा करते हैं तो उस समय उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख की कमी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपना परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोग को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो यह भी परेशान है, और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों को परवाह करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्या बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है या भी नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। परिवार में अपने कुछ न कुछ समस्या होती है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है,
कभी कभी तनाव भी होता है और इन आपसी किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपको अपने परिवार वाले के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा, जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, वो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसे दिखावा समझे और चीजों को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो उससे सामने वाले इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है। और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर देगा या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसीलिए लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसीलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु जी ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करेंगे, कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसीलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु जी ने कहा, छठा, सबसे जरूरी, अपने धन और आपदा के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हम हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में न पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में बताओ, क्योंकि उसमें लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु जी ने कहा, सातवां, अपनी सफलता का राज हमने किन तरीकों से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उसे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताए जब तक कि वह इंसान के बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य के जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शब्द मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।